होगी। और तीसरी जो तरबियत होगी वो हज के पास थी, और उसके बाद जो आखिरी चौथी जो तरबियत निश्चित होगी मदीने मुनव्वरा की हाजिरी और जाएगा। आपको वहाँ नहीं ले जाना है, वहाँ पर आपको दवाइयाँ कौन सी लेना है, दवाइयों से ताल्लुक है, और वहाँ के रहने के ताल्लुक से आपको मक्के मुकर्रमा में मदीने मुनव्वरा में पढ़ना चाहता हूँ। अभी मैंने अब्दुल सत्तार नबी साहब का कि वो इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए हजारों का आने वाले दिन आज लेकिन वो किसी लोगों में आप लोगों तक पहुँचाए। जरा अस्सलाम वालेकुम। पैगाम आज़ीन हज बैतुल्लाह के नाम जनाब जुनैद सैयद साहब, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी मोबाइल, जनाब एजाज देशमुख, रुकन आलिया सेंट्रल हज कमेटी, जनाब मौलाना नसीमुद्दीन साहब मुफ्ताही, सदर खिदमत हज्जाज कमेटी वाराही, और मेरे खुशकिस्मत भाइयों और बहनों जिनको अल्लाह ने बैतुल्लाह और मदीना पाक की हाजिरी के लिए कबूल किया और मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल की ज़ियारत का अज़्म किया, कहा था इसकी कबूलियत और तकरीबी का वक्त मोदाया है था, अल्लाह नबी के लिए बुलाया है। हर साहिब ईमान के लिए खुश और दिन रात दुआओं के बाद इस मुबारक शहादतीन की बुलंदी और जिंदगी का सबसे मुबारक वक्त समझा आए हैं। हज के लिए रवानगी से पहले अज़ानी हज के लिए हज की तरक्की और इससे मुताल्लिक़ तमाम मोड़ का पूरी तरह जान लेना जरूरी है, ताकि ये रूहानी और ईमानी सब्र मजबूत बन सके। इस मकसद के लिए खिदमत हज्जाज कमेटी कई सालों से खिदमत अंजाम दे रही है। इसके सदर और तमाम अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ। हज सफर के लिए अपने दीनी भाइयों से मुलाकात करें और एक दूसरे से वाकिफ हो। दीनी भाइयों को मोहब्बत व तआज़ और दोस्ती का पैगाम पहुँचाएं। मैं इस मुबारक मौके और वहाँ के बाशिंदों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि मक्का और मदीना में अपने देश हिंदुस्तान और कौमों मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए जरूर दुआ करें। और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। महाराष्ट्र स्टेट मोबाइल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज का जो उन्वान है तैयारी सफर और एहतियात, अब चूंकि ये पहला दिन था और पहले दिन खुसूसी मेहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खादिम मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही, सदर खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद, इस चैनल के मारिफत आपसे मुखातब है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 फरवरी 2024 को नए हज हाउस औरंगाबाद के पहले तारीखी हज हाउस में हुज्जाज किराम की पहली तरबियती नशिस्त सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मुनक़्क़िद की जा रही है, और जिसमें हमारे अक़लियती उमूर के मिनिस्टर व वज़ीर जनाब अलहाज अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी साहब इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, लेकिन किसी वजह से नहीं ला सके। उन्होंने अपना बहुत मौसर पैगाम और दुआ की दरख्वास्त आज़िमीन हज के नाम पेश की और उसको पढ़कर सुनाया किया गया। हमारे खिदमत हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद पिछले 34 सालों से हुज्जाज किराम की खिदमत कर रही है,
और उसका मकसद फी सबीलिल्लाह खिदमत का ये है कि लाखों रुपये खर्च करके हमारे भाई और बहनें ज़िंदगी में पहली मर्तबा जब दरबार रसूल और दरबार खुदा में पहुंचते हैं तो उनको मालूमात होना चाहिए ताकि वो सही तौर पर हज के अरकान अदा कर सकें। हमारी ये तरबियती नशिस्तें 4 असबाक पर मुहित होती है। पहला सबक जो आज दिया जा रहा है कि तैयारी सफ़र और एहतियात, और क्या करना चाहिए। अगर सफ़र में एहतियात ना हो, परेशान हो जाए तो आदमी हज सही नहीं कर सकता। इसलिए पहला दिन तैयारी सफ़र के नाम है। और दूसरा सबक और दूसरी नशिस्त जो होगी वो एहराम और उम्रे के अरकान और तरीक़ा बताया जाएगा पूरा दिन। और तीसरी नशिस्त जो होगी उसमें असल 5 दिन हज के उसकी तफसीलात के साथ बयान की जाएंगे। और आखिरी नशिस्त चौथी जो होगी वो मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल में हाज़री और उसके आदाब और तारीख़ी मकामात बयान किए जाएंगे। फिर आखिर में 2 रोज़ा आमुख्ता और रिवीजन की नशिस्त होंगी जिसमें आधा दिन इन चारों अज़बाक को दोहराया जाएगा। मेरी तमाम आज़िमीन हज से दरख्वास्त है कि इस मौके को हाथ से ना जाने दें। पाबंदी से हर तरबियती नशिस्त में, हज ट्रेनिंग में हाजिर हो और अपने हज को हज मकबूल बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज मकबूल और मबरूर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना की एम्बार्केशन इन साल तो औरंगाबाद नहीं होगा अब तक के जो रिपोर्ट है, लेकिन जैसे एजाज देशमुख साहब ने और हमारे यहाँ जुनैद साहब सैयद जो यहाँ महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी से तशरीफ लाए हैं, तो उनके जो गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हुआ कि नागपुर बम्बई से जो है तो फ्लाइट होंगी औरंगाबाद वालों की भी, क्योंकि 1400 ही लोग यहाँ इस वक्त औरंगाबाद शहर के हैं जो औरंगाबाद के ख़ास रहने वाले हैं। इसलिए औरंगाबाद एम्बार्केशन फ़िलहाल नहीं तय किया गया है। अगर कोई सहूलत हो तो उसकी इत्तला दी जाएगी। इस रात जी मैं मोहम्मद ज़कीरुद्दीन सिद्दीकी हज हाउस औरंगाबाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो मुझे यहाँ पर हमारे मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब जो महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे को यहाँ पर नए और अब्दुल बारी साहब हम दोनों को ये जिम्मेदारी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 फरवरी 2024 को पहली नशिस्त का आगाज़ हो चुका है और माशाअल्लाह से बहुत रौनकदार इस हज हाउस में रौनक नज़र आ रही है। और हाजियों का पहला कदम इफ्तिताह के बाद जो हाजी साहिबान जा रहे हैं उनका पहला मुबारक कदम इस हज हाउस में आया है। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि हमारी उम्मत को नज़र बद से बचाएं, हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए मोहब्बतें पैदा करें, हमारे देश की तरक्की के लिए हम दुआ करें और आपसी जो झगड़े हैं वो झगड़े ख़त्म करें। ऐसा एक मेरा हज हाउस की तरफ से हाजियों को क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हज हाउस की तरफ से हाजियों को जो है तो माशाल्लाह से उनको एक मस्जिद में जो है तो 2000 की कैपेसिटी का एक मस्जिद का अहाता है। वहाँ पर तरबियती कैंप आज का नशिस्त चालू हुई और मस्तूरात के लिए नीचे जो कैपेसिटी है हमारी 600-700 की जो हॉल है उसमें एक्स्ट्रा कुर्सियाँ डालकर हमारी 600-650 की हो गई, एक्स्ट्रा कुर्सी डाली गई। और जो कॉरिडोर है उसमें LED लगाया गया और दोपहर का जो नज़्म है यानी लंच का खाने का दोपहर का ज़ोहर के बाद का वो लंच हमारे AS कंस्ट्रक्शन अब्दुल रज़ाक साहब वो तरबियती कैंप में वो इंतज़ाम करते हैं। माशाल्लाह से पार्किंग का इंतज़ाम अच्छा हुआ। कुछ लोगों ने बीच में थोड़ी सी जो है मिसचीफ किया था कि हज हाउस में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को अदबन गुजारिश करता हूँ कि तहक़ीक़ात किए बग़ैर ना आप इस मसले को उठाएं, क्योंकि ये इदारा
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे हवाले किया है, तो इस इदारे को हम फूलों के जैसा रखना, चाहे हम रहो या मत रहो, लेकिन मैं इस इदारे से ताल्लुक़ जो सोशल मीडिया पे बदतमीज़ियों से जो लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि उससे भी ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि ये इदारा बहुत, अल्लाह ने हमारे को मराठवाड़ा रीजन के लिए अल्लाह ने हमारे को बहुत अच्छे से इसको जो है संभालने के लिए हम दो को चुना है। और किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ हो हज हाउस से या रिलेटेड, तो मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बराए मेहरबानी सोशल मीडिया से ज़रा परहेज़ करें। वज़ीर अक़लियत जनाब अब्दुल सत्तार साहब यहाँ सवेरे 9 बजे ही आने वाले थे, मगर पार्टी के किसी काम की वजह से उन्होंने लिखित रूप से एक संदेश भेजा है, और वो शाम तक, क्योंकि ये नशिश शाम तक चलने वाली है और तकरीबन 5 नशिश जो है वो इस हज हाउस में होने वाले हैं। मैं उन्हीं का प्रतिनिधि बोलकर, सरकार का प्रतिनिधि बोलकर, सेंट्रल और स्टेट हज कमेटी का मेंबर इस नाते मैं यहाँ पर आया हूँ, और जनाब अब्दुल सत्तार साहब के जानिब से मैंने तमाम हाज़रीन को जो अल्लाह के मेहमान हैं इस साल हज को जाने वाले हैं, उन तमाम को उनकी जानिब से मैंने मुबारकबाद पेश की है। आज का कैसा है, आज का जो प्रोग्राम है कैसा है वो बताइए। सेंट्रल हज कमेटी के और सऊदी के ज़ाब्ते के हिसाब से हर हाजी को 3 ट्रेनिंग कैंप लेना ज़रूरी है। सेंट्रल और स्टेट के रिकग्नाइज्ड ट्रेनर के सर्टिफिकेट के बगैर हाजी हज के लिए रवाना नहीं हो सकता। उसी के सिलसिले में आज पहली नशिस्त इस हज हाउस में रखी गई है, और सेंट्रल हज कमेटी के जो ट्रेनर है आज दिन भर हज की तैयारी, हज के 5 दिन मदीने का सफ़र और यहाँ से अपने घर से लेकर वापस घर आने तक के तमाम अरकान की तरबियत आज जो है तो उलमा अकराम और ट्रेनर देने वाले हैं। आज की पहली नशिस्त में कितने हाजी आए? यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1892 ख्वाहिशमंद हजरात जिनका हज को नंबर लग चुका है और जो वेटिंग लिस्ट में है, और जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल से जाने वाले हैं, लगभग 2000 मर्द व ख़वातीन इस ट्रेनिंग से इस्तेफ़ादा ले रहे हैं। औरंगाबाद से इमिग्रेशन पॉइंट है और उसका कुछ अमाउंट ज़्यादा है, तो उस ताल्लुक से कुछ हुआ है कम? इमिग्रेशन पॉइंट का जब तक एयरलाइंस के टेंडर और मक्का मदीने में रिहाइश के टेंडर ओपन नहीं होते, उनके अखराजात पर ये हज का रेट मुबन्नी है। तो इंशाल्लाह एक 8 दिन में एयरलाइंस के टेंडर और सऊदी में रिहाइश के टेंडर ओपन होंगे, उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि कौन से इमिग्रेशन पॉइंट से कितने रेट जो है तो हाजियों से वसूल किए जाए। कुछ दिन पहले उम्रा के लिए कुछ लोग बाहर से गए, उन्हें अंदर नहीं आने दिया, तो क्या ये प्राइवेट के लिए यूज़ में नहीं देंगे? अगर कोई प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज कमेटी के ज़िम्मेदारों को, यहाँ के मुंतज़मीन को राब्ता कायम करके कानूनी तौर पर इजाज़त तलब की मांगी, तो उसे ज़रूर हम देंगे, क्योंकि ये हाजी और उम्रा के पर्पस के लिए ही, कौम मिल्लत की खिदमत के लिए ये हज हाउस बनाया गया है। ठीक है, आपको पूरा नाम बोलिए सर। मेरा नाम हाजी मोहम्मद एजाज देशमुख है। मैं महाराष्ट्र स्टेट कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी का जो है तो मैं रुकन हूँ।